फाइबर आपको कहां से मिलेगा? आपको चने के छिलकों से मिलेगा, और आपको मिलेगा चौकर से, गंदम के चौकर से, और आप दालों की जो उपले फोक वगैरह होते हैं यहाँ पे दालों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं मालचक टीवी। हमारे नबी जो है ना, हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दो काम किए थे। बचपन में उन्होंने बकरियां चराई थी, और फिर बड़े होकर बलूगत में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को अपना पेशा बनाया था। दोनों ही बहुत ही मुबारक काम है। अगर ये दोनों ही काम एक जगह जकजा कर दिए जाए तो क्या ही बात होगी। मेरा बात करने का मकसद है कि हम बकरियां पालें और फिर उन्हें तिजारत करें, उन्हें अच्छे दामों फरोख्त करें, तो कितना ज़्यादा मुनाफा होगा, बेइंतहा फ़ायदा होगा, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और ये हमारे आखिरत में भी काम आएगी। आप देखें कि शहरी इलाकों में, पोश इलाकों में लोगों ने बड़े शौक से बकरियां पालना शुरू की हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपना गोड फार्मिंग भी शुरू की हुई है। बहुत बड़े बड़े फार्म हैं। उसका हमें फ़ायदा ये है कि गोश्त भी पूरा हो रहा है और तो और सुन्नत भी पूरी हो रही है। अच्छा, अगर आपने गोड फार्मिंग की हुई है तो मैं आज आपके लिए सदका जारिया करते हुए एक ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ, उनकी खुराक के मुतल्लिक। क्यों ना मैं आपको वो बता दूँ, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। देखो जनाब, जब आपने बकरियां पाली हुई हैं, चाहे आपने कम पाली हुई हैं चाहे ज़्यादा पाली हुई हैं, ख़ासकर शहरी इलाकों में, वहाँ पर आपको चारे की, उसकी खुराक पूरी करने का बहुत ज़्यादा मसला दरपेश रहता है। तो मैं आज आपके लिए एक मुकम्मल खुराक एक कैसे बनानी है, आपने वो तरीका आपसे शेयर करने लगा हूँ। देखिए, आपको मैं 100 किलोग्राम खुराक बनाने का एक फार्मूला बताऊंगा। चाहे आप उसे 100 किलोग्राम समझ लें, चाहे आप उसे समझ लें कि ये 100% है। पहले 50% या 50 किलोग्राम आपने उसकी खुराक जो है ना वो तैयार करनी है। अगले जो है उसमें आपने प्रोटीन, मिनरल और फाइबर जो है वो कैसे ऐड करना है, ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताना है। देखिए, पहले आपने जो खुराक 50 किलो लेनी है, उसमें आप गंदम भी ले लें, ज्वार भी ले लें, बाजरा भी ले लें। देखिए, अगर आप ये चीज़ें ले लें तो ठीक है, अगर इनमें से एक आध मिस भी हो जाती है तो कोई नहीं, आपने वो क्वालिटी 50 किलोग्राम ही रखनी है। ये जो अब आपने रख दी तो फिर आपने आगे इसकी प्रोटीन इसमें शामिल करनी है। प्रोटीन शामिल करनी क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब आपकी बकरी है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो दूध दे रही है, तो उसको प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने खल बलोला ले लेनी है। अगर खल बलोला नहीं मिलती, आपने सरसों की खल ले लेनी है, तिलों की खाल ले लेनी है, या आपने सोयाबीन की खाल ले लेनी है। अगर ये तीनों मिल जाती हैं तो आप तीनों ही मिक्स करके उसमें रख सकते हैं। ये एक पूरा आपने 20 किलो करनी है। 50 किलो पिछली होगी, 20 किलो ये होगी, टोटल होगी आपके पास 70 किलो। अब आपने इसमें शामिल करना है फाइबर। आपको कहां से मिलेगा? आपको चने के छिलकों से मिलेगा, और आपको मिलेगा चौकर से, गंदम के चौकर से, और आप दालों की जो उपले फोक वगैरह होते हैं, यहाँ पर दालों की सफाई वगैरह की जाती है, वहां से भी हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं। ये आपने ये भी 20% लेना है या 20 किलो ले लेना है। 50 हो गया आपके पास खुराक, 20 होगी आपके पास प्रोटीन, और 20% ही हो गया आपके पास फाइबर। ये टोटल बन गया 90%। अब चौथी चीज इसमें डालनी है आपने मिनरल्स, नमकियात। क्यों वो जरूरी है? बाद का देखा गया है कि वो मिनरल्स होते हैं वो उनकी कमी की वजह से जानवर होता है ना, वो रिपीटर हो जाता है या हीट प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। उसके लिए नमकियात, मिनरल्स होने लाजमी है। वो आपने कैल्शियम पाउडर ले लेना है, डीसीपी पाउडर ले लेना है, और जो भी आपको नमक आपने इसमें डाल लेना है, काला नमक डाल लेना है। ये चीज़ें डालकर आपने उसको पूरा 100% मुकम्मल कर लेना है।
یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہے اور اس کو اتنا زیادہ باریک نہیں کرنا جو کہ آپ کی بکری وغیرہ ہے وہ کھانے سے کترائے. اس کو آپ نے موٹا موٹا پیس لینا ہے ہر چیز کو. آپ اس میں تھوڑا بہت سیرا بھی شامل کر سکتے ہیں, اگر نہ ملے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ دینی کتنی ہے, آپ نے ایک بڑی بکری کو ایک ٹائم پر 500 گرام یا 400 گرام دینی ہے, اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینی. جب آپ یہ دیں گے تو آپ کے جو گوٹ فارمنگ ہے نا اس کی خوراک یہ مکمل طور پر ایک پورا مرکب ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے فارم کو کہیں سے کہیں نیکسٹ لیول پر لے جا سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا, تب تک اللہ حافظ.